नमस्कार, मैं संदीप दीक्षित और आज की इस काम की बात के अध्याय में आपका स्वागत है। आज सवेरे हमारे प्रधानमंत्री ने फिर मई के इस महीने में 2026 में अपने मन की बात कही। वही पुराना तौर तरीका, वही पुराना स्टाइल, न कुछ नया, न कुछ समझने वाला, न कुछ समझाने वाला। खैर, छोड़ देते हैं। एक महत्वपूर्ण विषय पर प्रधानमंत्री ने हमारा ध्यान आकर्षित किया और कहा कि आजकल गर्मी आ रही है, बहुत गर्म हो रहा है और उसमें घरों में क्या बनता है, घरेलू नुस्खों क्या बनते हैं, इसके बारे में बताया। जैसे हम लोगों को खुद नहीं पता है। पता नहीं, प्रधानमंत्री को कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद जो चीज़ें उन्होंने पहली बार सुनी होंगी वो बाकी किसी को भी नहीं पता चलता है। अपनी अज्ञानता को वो औरों पर एक तरीके से डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं प्रधानमंत्री से दूसरी बात पूछता हूँ। आज की जो जिस तरह की जघन्य गर्मी चल रही है, इसको अगर आप एक आंकड़े से जोड़ते हैं, जो आंकड़ा अभी अभी आया जो बताता है कि दुनिया के 50 सबसे गर्म शहर आज हिंदुस्तान में हैं और दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहर आज हिंदुस्तान में हैं। ये तमगा तो प्रधानमंत्री आपको मुबारक हो, बहुत बहुत साधुवाद। आपके विश्वगुरु बनने के बाद ये बहुत अजीब और बहुत बढ़िया तमगा हिंदुस्तान को मिला है। इतिहास में हमारे 70 साल में नहीं हुआ। जितने प्रधानमंत्रियों को आप कोसते हो ना, उन्होंने भी इस तरीके का तमगा नहीं लगाया कि आज दुनिया की सबसे बुरी हालत पर्यावरण की और गर्मी की कहीं है तो हमारे भारत में। आपने नदियों की बात की, आपने संरक्षण की बात की, लेकिन ये नहीं बताया कि आज हमारी हालत अगर किसी कारण से हो रही है वो हमारी सरकार की नाकामियों से हो रही है। ये वो देश है जहां हम अपनी नदियों को पूजते हैं। हम गंगा नहीं कहते, गंगा मैया कहते हैं। हम जमुना जी कहते हैं, हम नर्मदा मैया कहते हैं, नरसी मैया कहते हैं। लेकिन क्या है हमारी नदियों का हाल? आज दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में हमारा देश है और गंगा मैया जिस पर एक तरीके से भारतीय संस्कृति, संस्कार और भारतीय सभ्यता बनी है। क्या हुआ पिछले 10 साल में? एक काम बताइए जिससे ये दिखे कि आपने गंगा के संरक्षण को, गंगा को साफ करने के लिए एक भी सफलतापूर्ण कदम उठाया। आज हमारी हवा की हालत देख लीजिए। शहरों में सांस नहीं हम ले पा रहे हैं और हालत बद से बदतर बनती जा रही है। आप भले दुनिया भर में घूम के वहां की नेदरलैंड्स की, अमेरिका की सांस ले आइए, यहां का व्यक्ति दिन प्रतिदिन मर रहा है और आपकी सरकार को इस पर कोई चिंता नहीं है। हमारे जंगल जिसमें वो पेड़ पौधे होते थे जो सच्ची में ठंड करते थे, हमारी हवा को साफ करते थे, नेस्तनाबूद हो गए हैं। सुना है 2 या 3 30 लाख हेक्टेयर जमीन जो है, जंगल की जमीन जो है वो कटती चली जा रही है। हमारे अभ्यारण्य जहां हमारे शेर, हमारे हाथी, हमारे ऐसे दुर्लभ जानवर जिनकी प्रजातियां कम होती चली जा रही हैं, उनको संरक्षण दिया जा रहा था। आज आपके बिजनेस के कारण, आपकी सड़कों के कारण, आपकी फैक्ट्रियों के कारण उनके अंदर भी सेंध लग गई है। जिन इलाकों को हम हमेशा संरक्षित रखते थे, न केवल जानवरों के लिए नहीं, अब अपने जीवन के लिए, उनको आज आपने खत्म कर दिया है केवल और केवल अपने बिजनेस के दोस्तों के लिए। हमारा सॉलिड वेस्ट, जो कूड़ा करकट हमारे शहरों से आता है, उसका पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है, कहां डंप हो रहा है, कहां जा रहा है। देश आज धीरे धीरे, ये सुंदर देश जिसकी कथाएं, जिसकी गाथाएं दुनिया में गाई जाती थी, वो एक कूड़े का ढेर बन गया है और आपकी सरकार को उस पर कोई चिंता नहीं है। और आखिरी में प्रधानमंत्री जी, आपको शायद पता हो या ना पता हो, आप भले ही किस नदी को किसने साफ किया, किस नागरिक ने कहाँ मेहनत की, उसकी तो आप बात कहते हो, लेकिन आज हमारे शहरों में पीने के लायक पानी नहीं बचा है। आपको इनमें से किसी चीज़ की चिंता नहीं है। मैं अपने नागरिकों से, मित्रों से कहूँगा, हमें ये सवाल प्रधानमंत्री से खड़े करने चाहिए। मुझे कोई आशा नहीं है कि किसी मन की बात पे हमारा प्रधानमंत्री इन विषयों पर अपनी बात रखेगा, क्योंकि इनकी मन की बात है ही नहीं। ये हमारे काम की बात है और सरकार की नाकामी की बात है। इस अध्याय को हम यही खत्म करते हैं। कुछ और विषय हैं वो अगले अध्याय में लेंगे। नमस्कार।